अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 60 साल से जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, एक ख़ास लफ्ज़ होता है उसके लिए, लेकिन मैं अभी इस्तेमाल नहीं करूँगा। वो जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उनको चंद ऐसी बातें हैं जिनका हमेशा उनको ख्याल रखना चाहिए, और इन बातों का ख्याल रख कर वो अपने आने वाले वक्त में अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं, किसी भी चोट से बच सकते हैं, किसी भी ऐसी इंजरी से बच सकते हैं जिसका इलाज ऑपरेशन में भी नहीं है, जिसका इलाज ही नहीं है। क्योंकि हड्डियों की जो वीकनेस होती है एज में, जो बड़ी उम्र के लोगों में हो जाती है, हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो फ्रैक्चर हील नहीं करता। इसी तरह जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं, आर्थराइटिस अक्सर ओल्ड एज लोगों में हो जाता है, और फिर उसके लिए डिफरेंट किस्म के पेन किलर ही लेने पड़ते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है, 100% क्योर नहीं। तो जो 60 साल से उम्र के जो ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, उनको चंद अगर वो एहतियातें करें, चंद बातों का ख्याल करें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो ना सिर्फ वो किसी भी किस्म के फ्रैक्चर से बच सकते हैं, बल्कि अपनी जो जोड़ों की बीमारी है उनकी तकलीफ़ से भी वो बच सकते हैं। उनको पेन और दर्दें जो हैं वो कम होती हैं। बूढ़े लोगों में अक्सर जो है वो देखा गया है कि जब वो गिरते हैं तो ये तो कलाई का फ्रैक्चर या ये जो कूल्हे की हड्डी होती है जिसको हिप बोन भी कहते हैं, इसका फ्रैक्चर बड़ा आम होता है। ज़रा सी गिरने से ये फ्रैक्चर हो जाते हैं और फिर ये हील नहीं करते। तो मैं चंद एक एहतियातें बताऊंगा जिनको अगर आपकी उम्र अगर ज़्यादा है और आप इन एहतियातों पे अमल करेंगे तो इस किस्म के फ्रैक्चर से आप बच सकते हैं। पहली एहतियात तो ये है कि जब आप वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अक्सर घरों में टाइल्स होती हैं जो स्लिप करती हैं। अब ज़ाहिर है इसकी वजह से आप टाइल्स तो चेंज नहीं करा सकते, लेकिन अगर वो जो रबड़ के मैट होते हैं, हर शॉप पे मिल जाते हैं, हार्डवेयर पे मिल जाते हैं, रबड़ के मैट जो है वो आप अपने उस ट्रैक पे जहाँ से आपने बाथरूम में एंटर करना है, वॉशरूम में, और सीट तक वो मैट बिछा दें और हमेशा उस मैट पे चलकर आप वॉशरूम के अंदर जाएं और कमोड पे बैठें। उससे आप स्लिप नहीं होंगे। दूसरी एहतियात ये करनी है कि आप कभी भी जो है ना वॉशरूम में नंगे पाँव ना जाएं। हमेशा स्लीपर पहन के जाएं, क्योंकि नंगे पाँव पहनने से स्लिप होने का ख़तरा बढ़ जाता है, और जब आप स्लिप होंगे तो कूल्हे का और ये रिस्ट का फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो अगर ये ज़रा सी एहतियात करेंगे आप तो आप इन दोनों फ्रैक्चर से बच सकते हैं। एक और एहतियात जो आपने लोगों ने करनी है, देखा गया है कि जितने भी ख़ासतौर मर्द हज़रात, ख़वातीन भी जो होती हैं वो, या मर्द हज़रात जब कपड़े बदल रहे होते हैं तो पहले शर्ट पहन लेते हैं और पतलून या पजामा पहनने के लिए वो खड़े होकर एक टांग पे खड़े होकर और दूसरी टांग को से पजामा जो है वो पहनने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा हरगिज़ मत करें। देखा ये गया है कि इस तरह कपड़े चेंज करने से और एक टांग पे खड़े होकर पतलून पहनने से जो है वो डिसबैलेंस होता है। कईयों की जॉइंट्स ख़राब होते हैं, वो इतने वीक होते हैं कि वो एक बॉडी का बोझ एक टांग नहीं बर्दाश्त कर सकती और वो गिर पड़ते हैं और इससे फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। एक और चीज़ कि वज़ू करते वक्त अक्सर देखा गया है कि बेसन के सामने खड़े होकर जब वज़ू करते हैं तो एक टांग पे खड़े होते हैं और एक टांग से पाँव का जो है वो वज़ू कर रहे होते हैं, तो पाँव को धोने की कोशिश करते हैं एक टांग पे खड़े होकर। तो ये भी हरगिज़ मत करें, क्योंकि जब आप एक टांग पे खड़े होते हैं तो उस टांग पे पूरा वज़न आने की वजह से वो किसी भी वक्त स्लिप होती है और अक्सर लोग इस तरह गिर पड़ते हैं वज़ू करते हुए और फ्रैक्चर करवा बैठते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये आपने बिल्कुल नहीं करनी। बैठ के वज़ू करें, लोटे से पाँव वॉश करें, मग्गे में पानी डाल के पाँव वॉश करें, जिस भी तरीके से आप कर सकते करें, लेकिन खड़े होकर बेसन के ऊपर एक पाँव ऊपर रख के आप वज़ू ना करें।
अच्छा, अक्सर देखा गया कि बूढ़े लोगों में जोड़ों की तकलीफ़ होती है, ख़ास तौर पे घुटनों की, जिसको हम आर्थराइटिस भी कहते हैं। तो जितनी भी ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको सोफ़े पे बैठ के टीवी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सोफ़े की हाइट थोड़ी नीची होती है। तो जब वो सोफ़े बैठ के टीवी देखते हैं और जब उनको उठना पड़ता है किसी भी ज़रूरत के तहत, तो वो जॉइंट, क्योंकि वो नीचे होता है सोफ़ा, तो जॉइंट उठते वक्त जो है ना, वो जॉइंट जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उनमें, और वो उठ के बैठते वक्त किसी भी किस्म का जो है पेन उनको हो सकता है, और वो फिर दर्द उनको काफ़ी अरसे तक तंग करता रहता है। इसके अलावा आप डाइनिंग टेबल की चेयर पे भी जो है वो ऐसे ना बैठें कि वो भी नीचे होती है। करना क्या होता है कि सोफ़े के ऊपर कोई गद्दी रख लें, कोई कुशन रख लें जो थोड़ा सा हाइट में ऊपर हो, और आप थोड़ा ऊपर होके बैठें, या डाइनिंग टेबल की कुर्सी पे कुशन रख के उसके ऊपर बैठें, ताकि उठते वक्त ज़्यादा बोझ जो है वो घुटनों पे ना पड़े और आपका जो आर्थराइटिस है, जोड़ है, वो आपको तकलीफ़ ना दे। तो एक ये एहतियात आपने हमेशा करनी है। अच्छा, अब जो आखिरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि अक्सर देखा गया है कि जो 60 प्लस लोग होते हैं, 60 साल से उम्र के ज़्यादा लोग होते हैं, उनका जो दिल की जो है, उनको कभी बीमारी हुई भी होती है या कभी नहीं भी होती, तो उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो वीक होता है। तो उनको खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है वो वॉक नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इस एज में वीक होता है। तो जैसे ही आप वॉक करते हैं तो सर्कुलेशन सारी या ब्लड सारा जो है वो मैदे की तरफ होता है, और आपका जो वॉक करने से आपकी जो डिमांड है ब्लड की, वो बढ़ जाती है हार्ट को, और उसमें फिर जो है वो हार्ट को पूरा खून नहीं पहुंचता। तो ख़तरा इस बात का होता है कि उस वक्त कहीं आपको हार्ट अटैक ना हो जाए या एंजाइना ना हो जाए। तो ये एहतियात करनी है कि अगर आपकी एज ज़्यादा है तो कम से कम 1-1.5 घंटे खाने के बाद तक आप कोई वॉक या फिज़िकल एक्टिविटी ना करें। करनी है फिज़िकल एक्टिविटी तो 1-1.5 घंटे के बाद करें। फ़ौरन फिज़िकल एक्टिविटी खाने के बाद आपको किसी भी किस्म के हार्ट अटैक के ख़तरे से दूचार कर सकती है। तो ये चंद एहतियातें आपने इख्तियार करनी है अगर आपकी एज 60 से ज़्यादा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।